आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे HTML हेडिंग्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो HTML हेडिंग्स होता क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ ट्राई करते हैं। H1 जो है, H1 का मतलब होता है सबसे बड़ा हेडिंग्स, ये देख सकते हैं। H2 जो होता है सब हेडिंग होता है। H3 उससे भी थोड़ा छोटा, थर्ड लेवल का, फोर्थ लेवल का ये हो गया। और H6 जो होगा वो सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो मान लिया यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, हेडिंग्स, दिस इज हेडिंग, ठीक है। रन करते हैं। अब नहीं, अब मुझे चाहिए इससे भी बड़ा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इससे भी बड़ा हेडिंग चाहिए, तो उसका क्या उपाय है? अगर आप चाहते हैं कि नहीं इससे भी ज़्यादा बड़ा हमको हेडिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको CSS यूज करना पड़ेगा स्टाइल के अंदर, जिसको बिगर हेडिंग्स बता सकते हैं आप। इससे भी बड़ा हेडिंग चाहिए, उसका क्या उपाय है? तो स्टाइल एट्रीब्यूट्स का यूज करना पड़ेगा यूजिंग CSS। CSS होता क्या है? CSS आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन CSS जो होता है वो HTML में यूज किया जाता है। जैसे कंटेंट का कलर चेंज करना या पोजीशन चेंज करना, तो CSS बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ेंगे CSS के भी बारे में। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं स्टाइल और एट्रीब्यूट्स के बारे में, और इसका साइज कैसे बढ़ाते हैं वो देख लेते हैं। तो देख सकते हैं H1 स्टाइल फॉन्ट साइज, यहाँ पे थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, दिस इज बिग हेडिंग। और इससे बड़ा हमको हेडिंग चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज के बाद जो है यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 80 कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज 80, ठीक है। रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है हेडिंग्स वो बड़ा हो चुका है। तो बड़ा करना है या फिर और छोटा करना है, तो यहाँ पे यहाँ जो पिक्सल मेरा उसको छोटा करना पड़ेगा, तो छोटा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग्स जो है छोटा हो गया, 10 पिक्सल का हो गया। तो इस तरीके से घटा बढ़ा आप कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट्स यूज करके। बिगर हेडिंग्स क्या होता है, बात करते हैं HTML पैराग्राफ्स के, जिसको P एलिमेंट्स बोल सकते हैं, पैराग्राफ एलिमेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे, दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ यानी लाइन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। मान लिया कि कुछ और लिखते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। और कुछ लिखते हैं, ठीक है। एक चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बड़ा लिखे या छोटा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइन चेंज हो गया, तो P टैग का यूज किया जाता है पैराग्राफ यानी लाइन चेंज करने के लिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये चीज समझने वाली चीज है। HTML डिस्प्ले क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए कि पैराग्राफ आप लिख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज अ पैराग्राफ कंटेंट्स, यहाँ पे स्पेस है। रन करने के बाद यहाँ पे मेरा जो आउटपुट शो कर रहा है, तो यहाँ स्पेस देने के बाद भी यहाँ स्पेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो HTML डिस्प्ले करता क्या है? अगर P के अंदर या आप लिखते हैं तो यू कैन नॉट श्योर हाउ HTML डिस्प्ले द वेब पेजेस, यानी कि यू कैन नॉट चेंज द डिस्प्ले बाय एडिंग एक्स्ट्रा स्पेसेस। आप सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस दे देंगे तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हो जाएगा, वो नहीं होगा। HTML में ऐसा नहीं होता है।
उसके लिए अलग से आपको प्री एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जैसे कि यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिए कुछ कुछ, यहाँ पे सोच रहे कि नहीं यहाँ पे स्पेस हम दे दिए तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए था स्पेस, ये नहीं होगा, ये नहीं ना हुआ, यहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, जैसे हम लिखे वैसा ही चाहिए, उसके लिए आपको प्रीवियस क्लास में मैं शायद बताया था प्री एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। लाइन ब्रेक्स क्या होता है वो भी बता दिया हूँ मैं। चलिए देख लेते हैं लाइन ब्रेक्स होता क्या है। इस टॉपिक इस चैप्टर में आ चुका है तो पढ़ा भी देते हैं लाइन ब्रेक्स होता क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज, उसके बाद लाइन ब्रेक्स बी आर, यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट देखिए यहाँ पे दिस इज बी आर, दिस इज के बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गया है। अरे यार कहाँ गया, ठीक है। तो जहां पे हम लोग बी आर का यूज करेंगे वहीं से लाइन ब्रेक होगा। बी आर यहाँ हटा देते हैं, रन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ से लाइन ब्रेक हुआ था वो फिर से वापस आ गया। मान लीजिए कि यहाँ से लाइन ब्रेक हमको चाहिए तो बी आर का यूज करते हैं, बी आर लाइन ब्रेक, ठीक है। बी आर टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ से देखिए लाइन ब्रेक हो गया। तो लाइन ब्रेक क्या होता है। हाँ एक चीज और, अब मान लीजिए कि आप कोई पोएम लिख रहे हैं, ठीक है। तो पोएम में होता है कि ये एग्जाम्पल से हम समझते हैं, इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई पोएम लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए होगा क्या। देखिए बहुत ही बेहतरीन चीज है, यहाँ पे यही चीज समझा रहा था मैं। पी टैग के अंदर कुछ पोएम लिखा मैं, ठीक। तो पोएम का मतलब होना चाहिए यहाँ लिखने के बाद एक लाइन के बाद हमको दिखना चाहिए ऐसा, लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि एक ही लाइन में सब कुछ लिखा जा रहा है। या तो हमको करना पड़ेगा बार बार बी आर का यूज करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे बी आर लाइन ब्रेक बार बार करना पड़ेगा, तब जाके एक लाइन चेंज हुआ। फिर यहाँ पे लाइन चेंज करने की लाइन ब्रेक करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि नहीं लाइन ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़े, जैसे हम लिखे हुए हैं वैसा ही दिखना चाहिए आउटपुट में एज इट इज, ठीक है। तो उसके लिए कोई उपाय है क्या। जी उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए उपाय ये बात समझ में आया आपको। जैसे कि हम लोग पी टैग के अंदर में लिखे ये चीज लिखी है, माई बोनी लाइज ओवर द ओशन, ये ऐसे करके लिखे हुए हैं। तो हो ये रहा है कि एक ही लाइन में लिखा जा रहा है। हमको चाहिए इस तरीके का आउटपुट, इस तरीके का आउटपुट चाहिए। देखिए हमको चाहिए इस तरीके का आउटपुट कि अगर हम यहाँ पे स्पेस दे पॉइंट दे तो वो शो करे। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि प्री एलिमेंट्स आपको यूज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे प्री का यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पी आर ई प्री एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे पी आर ई। तो आप देख सकते हैं एज ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा आप लिखेंगे वैसा ही दिखेगा, ये देख सकते हैं एज इट इज, जैसा आप देखें लिखेंगे वैसा ही दिखेगा। तो प्री एलिमेंट का यूज किया जाता है उसके लिए। तो समझ में आ गया होगा कि प्री एलिमेंट का यूज क्यों किया जाता है। प्री के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, प्री का अंदर, एक मिनट, मान लिया कि प्री के अंदर हम यहाँ स्पेस लिखे है ना, तो आप यहाँ पे स्पेस हमको मिल रहा है। अब पी हटा दिए, बंद हो गया। अब मान लिया कि यहाँ पे कुछ लिख दिए, फिर स्पेस यहाँ तक दिया ऐसे, फिर यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, फिर स्पेस दे रहा है इतना इतना स्पेस, फिर कुछ लिख रहे हैं। तो जैसे लिखेंगे डिस्प्ले पे वैसा ही वहां पे शो करेगा। तो देख सकते हैं सेम वैसा ही सेम शो किया। तो प्री का ये खासियत है प्री एलिमेंट्स का। अब क्लियर हो गया होगा कि प्री एलिमेंट्स का यूज किस लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्री एलिमेंट का यूज किस लिए किया जाता है, डिफाइंस प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जैसे आप लिखना चाहते हैं वैसा ही। द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट्स इज डिस्प्ले अ फिक्स्ड विद फॉन्ट साइज। चलिए ठीक है, समझ में आ गया प्री एलिमेंट्स होता क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा HTML स्टाइल्स के बारे में, ठीक है। HTML स्टाइल्स होता क्या है, कलर्स क्या होता है, बहुत कुछ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे चैनल को अगर पसंद आया हो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, बताएं मुझे।